फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे मैट्रिक्स बीजगणित यानी मैट्रिक्स अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में मैट्रिक्स का प्रयोग अर्थशास्त्र में निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। सामान्य रूप से मैट्रिक्स संख्याओं को या चरों को आयाम एक आयताकार क्रम में रखने की विधि है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, जो भी संख्याएं हैं या जो भी चर है, जो भी प्राचल है, उनको आयताकार क्रम में रखने की विधि को मैट्रिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स के प्रयोग से जो बड़ी समीकरणें होती हैं उनको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, और जितनी भी सारणिक की समस्याएं होती है उनमें भी उनको भी हल करने के लिए मैट्रिक्स का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। तो जहाँ तक हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम स्थितिकी, प्रावेगिकी, तुलनात्मक स्थितिकी आदि इन सभी की गणना करने में मैट्रिक्स जो है बहुत अधिक उपयोगी होता है। यही कारण है कि आप बीए के सब्जेक्ट में देखेंगे, सिलेबस में देखेंगे, या एमए के सिलेबस में देखेंगे, या अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग का कोई विषय चल रहा है, सभी जगह मैट्रिक्स को शामिल किया जाता है। मूल रूप से मैट्रिक्स भी एक गणित का ही टॉपिक है, पर चूंकि बहुत सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में ऐसी होती है जिसमें समीकरणों के माध्यम से हल करना होता है, और जब समीकरण जो होती है उसे मैट्रिक्स के माध्यम से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यही कारण है कि मैट्रिक्स को अर्थशास्त्र में शामिल किया गया। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, किस किस प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, और दो मैट्रिक्स का जोड़ और बाकी किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, मैट्रिक्स एक संख्याओं को आयताकार क्रम में रखने की विधि है। जैसे ये संख्याएं 1 2 -3 0 2 4। अब यहाँ एक मैट्रिक्स का आयाम होता है। कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उस मैट्रिक्स का एक आयाम होगा, और आयाम में क्या करते हैं, ये आयाम होता है m गुणा n। तो m का मतलब होता है रो और n का मतलब होता है कॉलम। तो यहां देखिए, रो है, दो है रो, ये रो 1 है, ये रो 2 है, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो इसका आयाम लिखेंगे इस ए मैट्रिक्स का, तो आएगा 1 2 -3 0 2 4। इसमें रो 1 और रो 2, तो 2 तो रो है और 1 2 3 कॉलम है, ये 1 2 3 कॉलम। आपको हमेशा क्या करना है, पहले रो लिखनी है, फिर कॉलम लिखना है। आप इसे एक शब्द रामचंद्र से याद रख सकते हैं कि फर्स्ट में हमको रो लिखना है, सेकंड में हमको कॉलम लिखना है। तो जो भी कोई मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स संख्याओं को आयताकार क्रम में बताया जाता है, या हम कह सकते हैं चरों को आयताकार क्रम में बताया जाता है, या पैरामीटर्स जो प्राचल है उनको आयताकार क्रम में बताया जाता है। और जो भी मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स का एक ना एक आयाम जरूर होता है। जैसे इसमें जो आयाम है वो दिया हुआ है 2 रो और 3 कॉलम। तो हम देखिए बहुत सारे तरह के मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं। कई प्रकार के मैट्रिक्स हो सकते हैं। अलग अलग तरह के मैट्रिक्स का आयाम भी अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये मैट्रिक्स लिखा, ए मैट्रिक्स लिख लिया 3 2 1 4। अब इसमें देखिए रो एक ही है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है। तो ये इसका आयाम होगा रो गुणा कॉलम। तो यहाँ जो ए मैट्रिक्स है जो कि 3 2 1 4 इसमें आइटम है, इसकी रो 1 है, कॉलम 4 है। तो कोई भी मैट्रिक्स होगा तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, उस मैट्रिक्स का आयाम करना है। जैसे ये बी मैट्रिक्स है, इस बी मैट्रिक्स में है 1 2 3 0 -1 -2 3 2 1। तो यहाँ देखिए रो 1 रो 2 रो 3, और कॉलम भी कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो इसका आयाम होगा 3 × 3। तो सबसे मेन चीज क्या है कि मैट्रिक्स क्या है, ये आपको क्लियर है। मैट्रिक्स संख्याओं को व्यक्त करने का तरीका है, और सामान्य रूप से रेक्टेंगल फॉर्म में हो सकता है, कहीं स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, कहीं एक सिंगल लाइन के रूप में भी हो सकता है। पर सामान्य रूप से इसे ये कहा जाता है कि मैट्रिक्स एक तरीका है जिसके माध्यम से हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स ऐसा है, ए मैट्रिक्स 3 2 1 4 -2 -3 -2 प्लस ये 0। तो यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स में अगर हम देखेंगे रो, तो पहली रो ये रही और ये दूसरी रो, ये रो ये देखिए फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम,
ये फोर्थ कॉलम। तो यहां हम रो की बात करेंगे तो रो आएगी 2, कॉलम आएगा 4। बी मैट्रिक्स को आप देखिए 3 2 1 0। यहां देखिए रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है, पर कॉलम 1 ही है, तो रो 4 है, कॉलम 1 है। सी मैट्रिक्स को आप देखेंगे 1 2 -3, तो यहां देखिए रो 1 ही है और कॉलम 1 2 और 3। डी मैट्रिक्स देखिए 3 2 -1 4, तो यहां देखिए रो 1 है, रो 2 है, कॉलम भी एक है, दूसरा कॉलम तो 2 रो है, 2 कॉलम है। ई मैट्रिक्स देखिए 1 2 0 -3 -2 0 0 -1 -3, तो यहाँ देखिए रो 1 रो 2 रो 3, 3 रो है, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 कॉलम 3। तो इस प्रकार से जो भी कोई मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का आप आयाम लिखेंगे कि उसमें रो कितनी है और कॉलम कितना है। सामान्य रूप से हम जो रो और कॉलम होता है उसको m गुणा n से शो करते हैं, तो m स्टैंड फॉर रो और n स्टैंड फॉर कॉलम। ये आपको ध्यान रखना है कि ये मैट्रिक्स होता है। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक समीकरण है और उस समीकरण को हल करने के लिए हम मैट्रिक्स का कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स जो है कुछ इक्वेशंस है, उस इक्वेशन के माध्यम से भी मैं मैट्रिक्स को हल करना बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है A11 x1 A12 x2। देखिए A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 A1n xn बराबर है D1। मान लो ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमने ये ले लिया। अब ये देखिए A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A23 x3 A2n xn, ये है D2 के बराबर। A31 x1 प्लस A32 x2 प्लस A33 x3 A3n xn, ये D3 के बराबर है। ऐसे ही ये AN1 x1, ये रो है ना, 1 पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो AM1 x1। देखिए हमने क्या किया, लास्ट में हमने इसको मान लिया AM1 x1, ये दूसरी रो हुई AM2 x2, AM3 x3, ये वाला आपका हो जाएगा AMN xn बराबर DN। ये देखिए मान लीजिए इक्वेशंस है, तो यहाँ इक्वेशंस में क्या बता रहा है, A11 बता रहा है कि पहली लाइन का पहला अवयव है, A12 बताता है कि पहली लाइन का दूसरा अवयव है। जैसे इसको हम शो करते हैं तो हम शो करते हैं AIJ से। I स्टैंड फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम। तो यहां देखिए A11 क्या बताता है, पहली लाइन का पहला अवयव, यानी फर्स्ट चीज जो है वो लाइन को बताती है, दूसरी चीज किसको बताती है, कॉलम को। A12 का मतलब क्या है, पहली लाइन का दूसरा कॉलम। अगर A21 है इसका मतलब दूसरी लाइन का पहला कॉलम। A31 का मतलब तीसरी लाइन का पहला कॉलम। A1n का मतलब है पहली लाइन का nवां पद। A11 पहली लाइन का पहला पद, A12 पहली लाइन का दूसरा पद, A13 पहली लाइन का तीसरा पद, A1n पहली लाइन का nवां पद। इसी प्रकार से A21 आता है, इसका मतलब दूसरी लाइन का पहला पद है। A22 का मतलब दूसरी लाइन का दूसरा पद है। A25 का मतलब दूसरी लाइन का पांचवा पद है। A2n का मतलब दूसरी लाइन का nवां पद है। इसी प्रकार से AM1 का मतलब है M वाली लाइन का पहला पद है। AM2 का मतलब M लाइन का दूसरा पद है। AMN का मतलब M लाइन का nवां पद है, जैसे ये आया। अब इसको आपको समीकरण के रूप में शो करना है, तो यहां आप इसको यूं करेंगे A11 A12, समीकरण के रूप में आप इसको शो कर सकते हैं। A13
A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n। और इसी प्रकार से हम ले AM1, AM2, AM3, AMN, ये देखिए। तो ये एक हो गया। और इसके चर जो हैं वो है x1, x2, x3, xn। और पैरामीटर्स इसके वो हैं d1, d2, d3, dn। तो ये देखिए, ये पूरा जो समीकरण था, उस पूरे समीकरण को हमने इसमें मैट्रिक्स रूप में रख दिया। मैट्रिक्स रूप में रखा तो क्या हुआ, यहाँ देखिए A11, A12, A21, A31, इसी प्रकार से AM1, A12, 22, 32, ये देखिए 12, 22, 32, M2, A13, 23, इसी प्रकार से। तो कोई बड़ा समीकरण आता है तो उस समीकरण को हम मैट्रिक्स रूप में रखकर बहुत आसानी से हल निकाल सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में मेन रूप से जो मैट्रिक्स की उपयोगिता है वह यही है कि इसके माध्यम से जो जटिल समीकरण होते हैं उन समीकरणों को हल करके हम बहुत आसानी से अर्थशास्त्र के जो सवाल है उनको हल कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि मैट्रिक्स किस किस प्रकार के होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक्स में मैट्रिक्स है वो बहुत नॉर्मल लेवल तक के मैट्रिक्स आते हैं। मैथमेटिकल में बहुत हायर लेवल के मैट्रिक्स आते हैं। तो हम जितने प्रकार के मैट्रिक्स की बात करेंगे जो कि सामान्य रूप से हमारे, चाहे वह स्टैटिस्टिक्स है, चाहे वो अर्थशास्त्र में गणित के उपयोग है, चाहे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, इनमें जितने काम आते हैं उतनी ही हम बात यहाँ करेंगे। क्योंकि उससे हायर लेवल पर अगर आपको पढ़ना है तो आपको मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में इससे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा और बच्चों के काम का भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम देखिए बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के प्रकार की। मैट्रिक्स, इसको अवयव भी बोलते हैं, के प्रकार। पहला मैट्रिक्स होता है सदिश मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो या कॉलम की संख्या 1 हो तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को सदिश मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 6, इसमें पंक्ति 1 है, कॉलम भले 4 है पर पंक्ति 1 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सदिश मैट्रिक्स बोलेंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा कि सदिश मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें या तो पंक्ति की संख्या 1 होती है अथवा कॉलम की संख्या 1 होती है। अगर ये बी मैट्रिक्स है और इसमें ये आया 3 2 1 0, ये 4 गुणा 1 है तो देखिए यहाँ 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया। सी मैट्रिक्स आप देखेंगे 1 3 -1, ये है 1 गुणा 3, देखो यहाँ 1 आया। डी मैट्रिक्स देखेंगे 2 1 0, 3 गुणा 1, यहाँ 1 आया। यानी कोई मैट्रिक्स इस प्रकार का हो जिसमें या तो पंक्ति 1 हो या कॉलम का मान 1 हो, तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स होता है, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम सदिश मैट्रिक्स कहते हैं। अब सदिश मैट्रिक्स को भी 2 प्रकार के हम भाग में बांट सकते हैं। पहला जो मैट्रिक्स है इसको हम यूं भी कह सकते हैं पंक्ति मैट्रिक्स, यानी वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति होती है तो उसको पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। और कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें एक ही कॉलम होता है। देखिए यहाँ एक ही पंक्ति है तो इसको हम बोलेंगे पंक्ति मैट्रिक्स, इसमें एक ही कॉलम है तो इसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स भी हो चाहे पंक्ति मैट्रिक्स हो, यानी दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स होते हैं, चाहे वह रो मैट्रिक्स हो चाहे वह कॉलम मैट्रिक्स हो, दोनों के दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स भी होते हैं, सदिश मैट्रिक्स भी कहलाते हैं। तो पहले हमने मैट्रिक्स की बात करी कि मैट्रिक्स जो हो सकता है वो क्या प्रकार का हो सकता है, मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स, सदिश मैट्रिक्स हो सकता है। दूसरी देखिए, दूसरा मैट्रिक्स का प्रकार बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और पंक्ति बराबर हो, यानी m बराबर हो n के, m बराबर हो n के, या हम बोल सकते हैं रो बराबर हो कॉलम के, या हो सकता है हम ये लिख सकते हैं पंक्ति बराबर हो कॉलम के।
जैसे देखिए ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 2 3 -1 0, इसमें दो ही कॉलम है, दो ही पंक्ति है। या मैंने बी मैट्रिक्स लिखा 3 1 -2 2 0 -3 3 2 1, इसमें तीन ही पंक्ति है, तीन ही कॉलम है। देखिए एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। या मैंने डी मैट्रिक्स लिया 1 3 -2 0 -3 0 -1 -2 1 2 1 0 5 3 2 -1। अब यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, चार पंक्ति, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा। तो अब इन सभी में देखिए, इन सभी मैट्रिक्स में जितनी पंक्ति है उतने ही कॉलम है। यानी कोई मैट्रिक्स इस प्रकार का हो जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर हो, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को वर्ग मैट्रिक्स कहा जाता है। तीसरी चीज देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें इकाई मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, एक और प्रकार हम बात करते हैं, तीसरे प्रकार का मैट्रिक्स देखिए इकाई मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें प्रमुख विकर्ण पर एक हो, बाकी सब अवयव शून्य हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि 2 गुणा 2 का है, तो देखिए 1 0 0 1। यहाँ देखिए यहाँ 1 है, बाकी सब शून्य है, 2 गुणा 2। या तीसरे क्रम का आई मैट्रिक्स देखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ देखिए वह मैट्रिक्स जिसके प्रमुख विकर्ण पर सभी अवयव एक हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स। ये देखिए एक और लिखते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो यहाँ देखिए चार ही कॉलम है, चार ही पंक्ति पर। देखिए इन सब में एक ही चीज समानता है। यहाँ देखिए ये इकाई पर 1 है, बाकी सब शून्य है। प्रमुख विकर्ण पर 1 लिखा है, ये देखिए प्रमुख विकर्ण है, उस पर 1 1 संख्या है, बाकी सब अवयव शून्य है। I5 लेंगे तो क्या आएगा 1 1 2 3 4 0 1 2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 और लास्ट देखेंगे 0 0 0 0 1। ये देखिए ये सब अवयव शून्य है, केवल ये प्रमुख विकर्ण है, इस विकर्ण पर 1 संख्या है, बाकी सब अवयव शून्य है। और ये देखिए वर्ग भी होता है, ये 2 गुणा 2 का ही हो सकता है, या 3 गुणा 3 का, या 4 गुणा 4 का, 5 गुणा 5 का, व्हाटएवर। ये इकाई मैट्रिक्स हमेशा वर्ग मैट्रिक्स भी होता है। तो ये हमने तीसरे प्रकार की बात करी। इकाई मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसके प्रमुख विकर्ण पर सभी संख्याएं 1 होती है। एक का मतलब 2 2 नहीं होगा, केवल 1 और बाकी सभी अवयव शून्य होंगे। जितने भी अदर अवयव है वो सारे के सारे, जितने भी चर है वो सारे के सारे शून्य होंगे। केवल इसका जो प्रमुख विकर्ण डायगोनल है उस डायगोनल पर 1 होगा। तो ऐसे जो मैट्रिक्स होगा उसको हम इकाई मैट्रिक्स की संज्ञा देंगे। तो हमने यहाँ 3 प्रकार के मैट्रिक्स देखे। पहला मैट्रिक्स देखा कि सदिश मैट्रिक्स किसको कहते हैं, उसके बाद हमने देखा वर्ग मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तीसरा प्रकार हमने देखा आयताकार मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अब देखिए चौथा, आप देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी यदि हम पंक्ति को कॉलम कर दें, कॉलम को पंक्ति बदल दें, तो वापस वो का वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें पंक्ति को हम कॉलम बना दें, कॉलम को हम पंक्ति बना दें, तो भी वापस वो का वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए जैसे ए मैट्रिक्स है, ये आपको देखा 1 2 3 4 7 -10, ये 3 गुणा 3 का है। अब ये पंक्ति है, देखो 1 2 3, इसको मैं कॉलम बनाता हूं, तो इस पंक्ति को मैंने कॉलम बना दिया 1 2 3। फिर पंक्ति है 2 4 7, मैं इसको यूं लिखता हूं 2 4 7। तीसरी पंक्ति है 3 7 -10, इसको मैं कॉलम के रूप में लिखता हूं 3 7 -10। अब आप देख लीजिए
ये का यही मैट्रिक्स वापस आ गया 1 2 3 1 2 3 2 4 7 2 4 7 3 7 माइनस 10 3 7 माइनस 10। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स अगर कोई होता है जिसमें पंक्ति को कॉलम, जैसे देखिए बी मैट्रिक्स है, मैंने फिर लिख दिया 3 2 2 माइनस 7, ये देखिए 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स है। अब देखिए ये 3 2 है, 3 2 को मैं लिख रहा हूं, ये पंक्ति है, इसको मैंने लिख दिया सीधा, ये 3 2 था, मैंने 2 माइनस 7, ये 2 माइनस 7 नहीं हुआ, मैं 2 माइनस 7। अब आप देखिए b, यहां देखिए a बराबर आया था a डैश के, यहां b बराबर है b डैश के, यानी कोई मैट्रिक्स इस प्रकार का हो जिसके सभी पंक्ति के अवयव को कॉलम बना दिया जाए और कॉलम के अवयव को पंक्ति बना दिया जाए, तो प्राप्त नया मैट्रिक्स पुराने मैट्रिक्स की तरह ही होता है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए एक और मैट्रिक्स के प्रकार की बात करेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें एक पंक्ति या कॉलम दूसरे पंक्ति या कॉलम का कुछ गुणा हो, तो इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स इस प्रकार का हो जिसमें एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के कुछ गुणा हो या एक कॉलम दूसरे कॉलम का कुछ गुणा हो, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए ए 1 3 माइनस 2 7 और ये है 2 6 माइनस 4 14। तो यहाँ देखिए पहली पंक्ति का दुगुना है, 1 का दुगुना 2, 3 का दुगुना 6, माइनस 2 का दुगुना माइनस 4, 7 का दुगुना 14। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स इस प्रकार का हो जिसमें एक पंक्ति या कॉलम, जैसे देखिए 1 3 5 10 30 50 7 माइनस 3 माइनस 2, ये मैट्रिक्स है 3 गुणा 3 का। ये मैट्रिक्स था 2 गुणा 4 का। देखिए 2 लाइन 4 कॉलम, 1 2 3, ये 3 लाइन 3 कॉलम। अब देखिए ये वाला कॉलम है, इसका 10 गुना है, 1 को 10 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 3 को 10 से करेंगे 30 आएगा, 5 को 10 से करेंगे 50 आएगा। तो यदि कोई मैट्रिक्स इस प्रकार का हो जिसमें एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के कुछ गुणा हो, गुणा होने का मतलब आधा भी हो सकता है। देखिए ये मान लीजिए सी मैट्रिक्स है, ये है 2 4 6, ये हुआ 1 2 3। तो यहाँ देखिए इसका ही आधा है तो इसका ही दुगना हो गया, बात तो एक ही है, 2 गुणा 3। तो वह मैट्रिक्स जिसमें कोई पंक्ति या कॉलम दूसरी पंक्ति या कॉलम का कुछ गुणा हो, कुछ गुणा का मतलब 0.5 गुणा भी हो सकता है, दुगुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है। देखिए इसमें 10 गुना था, इसमें दुगुना था, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। इसमें देखिए 1 2 जा 2, या इसको देखेंगे इसका 0.5 है, इसका आधा, ये इसका आधा, ये भी इसका आधा। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स जिसमें एक पंक्ति या कॉलम दूसरी पंक्ति या कॉलम का कुछ गुणा हो, उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अगली बात देखते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये भी हम समझ लेते हैं। ये भी एक मैट्रिक्स का प्रकार है जिसको हमको समझना है। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन भी कह सकते हैं। मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन, यदि किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की पंक्ति को कॉलम बना दें और कॉलम को पंक्ति बना दें, तो प्राप्त नया मैट्रिक्स पुराने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। इसको आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ए टी से भी बता सकते हैं या ए डैश से भी बता सकते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है, ये 1 3 2 -2 4 6, ये देखिए 2 लाइन है, एक 3 कॉलम है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या है, 1 2 3, इसको कॉलम बनाएंगे, 1 3 2 1 3 2, ये पंक्ति थी, इसको कॉलम बनाए, -2 4 6, इसको कॉलम बनाएंगे, -2 4 6। अब यहाँ पंक्ति हो गई 3 1 2 3,
कॉलम हो गई 2 1 और 2। अब देखिए उल्टा हो गया, इससे ये उल्टा हो गया, यानी पहले रो थी जो कॉलम था, अब पहले कॉलम हो गई वो रो भी। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन अर्थात ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होता है उसमें पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में बदला जाता है। मैं एक दो और आपको करके बताता हूं तो आपको बहुत क्लियर होगा कि मैट्रिक्स का क्रम परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे मान लीजिए बी मैट्रिक्स मेरे पास आया 2 3 6 -5 2 0 -2 -1 0। ये 3 × 3 का है, 3 ही रो है 3 ही कॉलम है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे बी डैश, बी डैश से ट्रांसपोज को शो किया जाता है। 1 3 6 तो हमने लिखा 1 3 6 को कॉलम के रूप में लिखा। -5 2 0 ये पंक्ति है, हमने इसको कॉलम लिखा -5 2 0। -2 -1 0 ये पंक्ति है, इसको लिखा -2 -1 0। अभी भी 3 पंक्ति और 3 कॉलम। सी मैट्रिक्स देखिए 1 3 2 -4, इसमें 4 पंक्ति थी 1 कॉलम था, इसको चेंज करेंगे तो ये जो कॉलम है इसको पंक्ति बनाएंगे था 1 3 2 -4, ये 1 × 4 हो जाएगा। पहले 4 × 1 था, अब हो गया 1 × 4। इसी प्रकार से और दिखाते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का किस प्रकार से आपको करना है। डी मैट्रिक्स है, इसमें है 1 3 0 -2, ये है 1 × 4। इसका डी डैश निकाला, ये पूरी पंक्ति कॉलम हो जाएगी तो 1 3 0 -2, ये 4 × 1 हो गया। एक और बताता हूं ई 1 2 -3 4 3 -2 -1 0, ये 2 × 4 का है। मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये पंक्ति है 1 2 -3 4, तो 1 2 -3 4 इसको मैंने कॉलम बना दिया। दूसरी पंक्ति है 3 -2 -1 और 0, इसको भी मैंने कॉलम बना दिया, तो ये हो गया 4 × 2। देखिए 2 × 4 किस में चेंज हो गया, 4 × 2। इस प्रकार से यदि कोई पंक्ति है कोई मैट्रिक्स में जो पंक्ति है उसको कॉलम में बदल दिया जाए, कॉलम को पंक्ति में बदल दिया जाए, तो प्राप्त नया मैट्रिक्स पुराने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। यदि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ये भी एक मैं आपको इसकी करेक्टिसिटीज बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे और जब भी हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो साथ साथ में हम ट्रांसपोज की बात भी करेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स है, ये था 1 2 3 -1 0 -2, इसका मैंने ट्रांसपोज किया, ये 2 × 3 था, मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो आया 1 2 3 -1 0 -2, ये हो गया 3 × 2। अब ए का ट्रांसपोज का दोबारा मैं ट्रांसपोज करता हूं तो क्या आएगा, ये कॉलम बन जाएगा पंक्ति 1 2 3, ये कॉलम -1 0 -2 वापस पंक्ति बन जाएगा 2 × 3। तो ए बराबर है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वापस पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने इस वीडियो में ये चर्चा की कि किस प्रकार से मैट्रिक्स कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस प्रकार सदिश मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसे कहा जाता है। मैं समझता हूँ इससे आप मैट्रिक्स के बारे में कुछ समझ पाए होंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैट्रिक्स का जोड़ और बाकी किस प्रकार से किया जाता है, मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो मैट्रिक्स के बारे में आपकी जानकारी को बढ़ाने वाला होगा। धन्यवाद।